क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलौना जो आपकी बचपन की यादों में छुपा हो, वह एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक भाग बन सकता है? जब हम बच्चे होते हैं, हम खिलौनों से खेलते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे खिलौने कभी आपके खिलाफ उठ खड़े हों? आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी उस खिलौने से जिसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। हमारी कहानी एक छोटे से परिवार से शुरू होती है। नेहा, एक 8 साल की मासूम लड़की, अपनी माँ पापा के साथ दिल्ली के एक पुराने घर में रहती थी। यह घर बहुत बड़ा था, लेकिन जब आप उसकी दीवारों को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वह घर अपने भीतर बहुत से राज छुपाए बैठा हो। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से एक खिलौने की मांग की, एक खूबसूरत सा डॉल। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो डॉल सच में खूबसूरत थी या फिर वह एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए थी? नेहा को वह डॉल बहुत पसंद आई। उसकी आंखें चमकदार और दिलकश थीं, लेकिन कुछ था जो उस डॉल में अजीब था। उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्यमय सा हलचल था जो नेहा की मां को थोड़ी चिंता में डाल देता था। लेकिन नेहा को यह सब सामान्य लगता था। हर रात वह उस डॉल के साथ सोती। लेकिन क्या आप जानते हैं, धीरे धीरे उस डॉल का व्यवहार बदलने लगा था। शुरुआत में डॉल बस अपनी जगह पर ही बैठी रहती थी, लेकिन एक रात नेहा की मां ने देखा डॉल धीरे धीरे अपनी जगह से हट रही थी। यह कोई हवा का असर नहीं था, वह डॉल जानबूझकर अपने स्थान से हिल रही थी। नेहा की मां को यह महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन क्या वो सही थी? क्या यह सिर्फ उनकी सोच का हिस्सा था या फिर डॉल सच में जिंदा हो चुकी थी? जब भी नेहा की मां उस डॉल को किसी दूसरे कमरे में रखती, अगले दिन वह उसी जगह पर होती जहां नेहा ने उसे छोड़ा था, और उसकी आंखों में कोई और ही चमक थी। एक दिन नेहा की मां ने डॉल को दीवार के पास रख दिया, और जब वे अगले दिन वापस आए तो उन्होंने देखा डॉल की आंखें हिल चुकी थीं और वह अब सीधे उन्हें घूर रही थी, जैसे कोई जीवित आत्मा उन्हें देख रही हो। अब नेहा की मां सुनने लगी थी। रात को कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन वह आवाजें कुछ और ही कह रही थी। वह डॉल से आ रही थी, और जब उन्होंने डॉल को उठाया तो उसके होठों से यह आवाज आई, मुझे अकेला छोड़ दो। यह केवल एक शुरुआत थी। नेहा की मां ने देखा अब डॉल घर के हर कोने में अपनी जगह बदलने लगी थी, और हर जगह जहां वह जाती वहां एक अजीब सी ठंडक छा जाती थी। नेहा की मां समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह अब पूरी तरह से महसूस कर रही थी कि यह डॉल केवल एक खिलौना नहीं है, यह एक आत्मा है, और वह आत्मा अब धीरे धीरे अपने कब्जे में उन्हें लेने लगी थी। हर रात वह डॉल और खौफनाक होती जा रही थी। नेहा को खुद भी डर लगने लगा था, क्योंकि वह जान चुकी थी कि डॉल अब केवल खिलौना नहीं, एक खौफनाक शक्ति बन चुकी थी। वह डॉल रात के समय किसी से भी नहीं डरती थी, और एक रात डॉल ने अपना पूरा रूप बदल लिया। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं, और उसने खुद को जिंदा महसूस करना शुरू कर दिया। नेहा की मां ने अब तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि ऐसी आत्माओं को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक खौफनाक तंत्र की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तंत्र मंत्र करना कभी इतना आसान नहीं होता। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि डॉल की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वह खुद को कोई भी रूप दे सकती थी। अब वह सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, वह एक बुरी आत्मा बन चुकी थी जो किसी भी कीमत पर मुक्ति नहीं चाहती थी। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का जाप बढ़ा, डॉल की आंखें और भी चमकने लगीं और कमरे में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा। लेकिन अचानक डॉल ने एक खौफनाक चीख मारी, जैसे वह किसी को मारने के लिए तैयार हो। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को शांति देने के लिए एक बलि देनी होगी, और उस बलि का मतलब था मृत्यु। यह एक खौफनाक चुनाव था। क्या नेहा की मां अपनी जान देकर इस डॉल की आत्मा को शांत करने को तैयार थी? नेहा की मां ने अपनी जान देने का निर्णय लिया। जैसे ही वह डॉल के पास गई, एक भयावह चीख गूंज उठी, लेकिन डॉल ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, मैं अब तुम्हारे अंदर हूं। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया।
जैसे ही वह डॉल जलने लगी, नेहा ने देखा डॉल की जगह कुछ और था। डॉल सिर्फ एक रूप था। वह आत्मा अब नेहा की ओर बढ़ रही थी। नेहा की मां को अब यह समझ में आ गया था कि यह केवल एक खिलौना नहीं, एक आत्मा है जो उसे घेर चुकी है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि डॉल की शक्ति अब एक हद से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात को जब वह सोने जाती, उसे हमेशा लगता कि जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा हो। लेकिन जब वह पलट कर देखती तो कुछ नहीं होता। क्या यह आत्मा सच में डॉल से बाहर निकल चुकी थी, या फिर वह खुद को और भी मजबूत बना रही थी? नेहा की मां ने अब आत्मा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराने तंत्र मंत्र के किताबों को खोजना शुरू किया। एक पुरानी किताब में उन्होंने एक खौफनाक मंत्र पढ़ा जिससे यह साफ था कि यह आत्मा एक बार पकड़ में आ जाए तो किसी भी तरीके से इसे छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या नेहा की मां खुद को बचा पाएंगी? क्या वह इस आत्मा से मुक्ति पा सकेंगी? नेहा की मां ने एक दिन देखा कि डॉल अब अपनी पुरानी जगह से कहीं दूर चली गई थी। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह एक बुरी शक्ति थी जो हर दिन और खतरनाक हो रही थी। जैसे ही वह डॉल के पास पहुंची, एक अजीब सी आवाज आई, तुम मुझे नहीं रोक सकती। क्या अब वह आत्मा नेहा की मां को अपना अगला शिकार बना लिया था, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? एक रात जब नेहा की मां घर के एकांत कमरे में बैठी थी, उसे अचानक अंधेरे में कोई हलचल महसूस हुई। एक खौफनाक सर्द हवा कमरे में घुसी और उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा था। उसने पलटकर देखा और उस पल में उसने देखा डॉल अब खुद को एक इंसान के रूप में बदल चुका था। वो डॉल वह इंसान नहीं था, वह आत्मा थी जिसने पूरी तरह से अपनी शक्ल बदल ली थी। नेहा की मां को अब यह समझ में आ गया कि यह आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी। यह एक शापित आत्मा थी जो कई सालों पहले मर चुकी थी। यह आत्मा उस डॉल में बसी थी और वह डॉल सिर्फ एक साधन था जो आत्मा की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। यह आत्मा एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा थी और वह कहानी किसी और को तबाह करने की थी। नेहा की मां ने अंत में मदद के लिए एक अन्य तांत्रिक को बुलवाया, लेकिन तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया कि इस आत्मा को बंद करना असंभव है, क्योंकि यह आत्मा जो डॉल के अंदर बसी थी न सिर्फ एक शक्तिशाली आत्मा थी, बल्कि वह अब अपनी पूरी दुनिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। क्या कोई था जो इस आत्मा को रोकने में मदद कर सकेगा, या फिर यह शापित आत्मा पूरी दुनिया को अपनी जद में ले आएगी? नेहा की मां ने अब एक खौफनाक फैसला लिया। उसने यह तय किया कि वह डॉल को पूरी तरह से जलाकर खत्म कर देगी ताकि वह आत्मा हमेशा के लिए मरी हुई हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने डॉल को जलाने की कोशिश की, अचानक वह डॉल जैसे खुद से जिंदा हो गया। डॉल अब खुद को नियंत्रित कर रहा था। वह जलने के बजाय और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। नेहा की मां ने महसूस किया कि वह डॉल के चंगुल से निकल नहीं सकती थी, और तभी डॉल ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। डॉल ने उसे अपनी ओर खींचा और फिर अचानक उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे शरीर की आत्मा अब मेरी है। क्या आप समझ रहे हैं? वह डॉल अब नहीं रुकने वाला था। उसकी आत्मा ने हर किसी को चुपचाप अपनी जाल में फंसा लिया था। अब नेहा की मां समझ चुकी थी कि यह डॉल अपनी असली ताकत का इस्तेमाल अब शुरू कर चुका था। लेकिन क्या यह सब खत्म हो जाएगा, या फिर यह और भी भयावह रूप में बदल जाएगा? नेहा की मां और डॉल के बीच एक आखिरी मुकाबला हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता था। क्या नेहा की मां अपनी जान देकर आत्मा को शांति दे पाएगी, या फिर वह डॉल जिसे अब किसी भी कीमत पर खत्म करना नामुमकिन हो चुका था, उसे अपने जाल में और फंसा लेगा? तो क्या हुआ? क्या नेहा की मां ने डॉल को हराया, या फिर वह अब भी किसी न किसी रूप में जिंदा है? जब नेहा की मां और वह तंत्र मंत्र से बचने की कोशिश कर रही थी, वह यह नहीं जान पाई कि इस आत्मा का असली मकसद क्या था। यह सिर्फ किसी एक इंसान को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह आत्मा पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेना चाहती थी। यह आत्मा अब सिर्फ एक खिलौने की आत्मा नहीं रह गई थी, वह एक भयानक शक्ति बन चुकी थी जो हर इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी। एक रात
जब नेहा की माँ कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक कमरे की बत्तियां चली गईं। अंधेरे में उसने देखा कोने में एक छाया धीरे धीरे हिल रही थी। पहले उसे लगा कि यह उसके दिमाग का खेल था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वह छाया कोई और नहीं बल्कि वह डॉल थी, जो अब खुद को एक और रूप में बदल चुकी थी। अब डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह एक जीवित आत्मा थी जो अपनी शिकार को चुपके से पकड़ रही थी। नेहा की मां ने अब पूरी तरह से हार मान ली थी। वह जान चुकी थी कि यह आत्मा उसे कभी शांति नहीं देगी। वह अपने पुराने दोस्त, एक प्रसिद्ध तंत्र मंत्र विद्या के जानकार से मदद लेने गई। लेकिन क्या आपको पता है, उसने जो सुना वह और भी खौफनाक था। तंत्र मंत्र विद्या जानकार ने कहा, यह आत्मा किसी भी साधारण तंत्र से नहीं जाएगी। इसका एक ही तरीका है और वह है बलि। नेहा की मां को समझ में आ गया कि उसे अपनी जान को खतरे में डालकर इस आत्मा से छुटकारा पाना होगा। तंत्र मंत्र विद्या जानकार ने उसे बताया कि उसे एक भयानक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस अनुष्ठान के दौरान उसे अपनी आत्मा की बलि देनी होगी, अपनी ही आत्मा को। क्या आप समझ रहे हैं? यह अनुष्ठान केवल आत्मा को शांति देने के लिए नहीं था, बल्कि यह नेहा की मां को इस आत्मा के हाथों अपने प्राणों की बलि चढ़ाने का शाप था। अंत में वह दिन आ ही गया। यह वह रात थी जब पूर्णिमा का चांद अपने उरूज पर था। रात का समय और रक्त चांद की भयानक रोशनी फैल रही थी। यह रात किसी भी अन्य रात से ज्यादा खौफनाक थी। तंत्र मंत्र के विद्या जानकार ने कहा कि यह वह रात है जब आत्मा को शांति दी जा सकती है। क्या वह अनुष्ठान सफल होगा, या फिर यह आत्मा और भी खौफनाक रूप में वापस आएगी? क्या यह बलि सच में उसे शांत कर पाएगी? नेहा की मां ने अपनी जान की बलि दे दी, या फिर वह कुछ और तरीका खोज पाएगी? तंत्र मंत्र विद्या जानकार ने कहा, अब तुम्हारे पास एक ही मौका है। तुम्हें अपनी आत्मा की बलि चढ़ानी होगी ताकि यह आत्मा खत्म हो सके। और जैसे ही नेहा की मां ने खुद को बलि देने के लिए कदम बढ़ाए, डॉल ने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या इस बलि ने आत्मा को शांति दी, या फिर यह आत्मा अब और भी खौफनाक रूप में लौटेगी? लेकिन कुछ और ही हुआ। जैसे ही नेहा की मां ने खुद को बलि देने का प्रयास किया, एक भयावह सत्य सामने आया। यह आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती थी। यह आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो अब और भी ताकतवर हो गया था। क्या अब नेहा की मां को अपनी जान देकर भी शांति मिल सकती थी, या फिर यह आत्मा अब हमेशा के लिए अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी? अब नेहा की मां और परिवार को यह समझ में आ गया था कि वे किसी और दुनिया के दरवाजे को खोल चुके थे, और वह दरवाजा अब बंद नहीं हो सकता था। अब वह आत्मा, ये शैतान, कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती थी। क्या नेहा की मां और परिवार बच पाएंगे, या फिर यह आत्मा उन्हें हमेशा के लिए अपनी चपेट में ले लेगी? नेहा की मां को अब यह एहसास हो गया था कि वे अब खुद को या अपने परिवार को इस आत्मा से कभी मुक्त नहीं कर सकती। आत्मा ने उसे अपना गहरा शाप दे दिया था, और अब वह डॉल अब किसी और रूप में न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी हर जगह मौजूद थी। तो क्या हुआ? क्या नेहा की मां ने आत्मा को हराया, या फिर वह अब भी कहीं ना कहीं उनके साथ है? कहानी अब खत्म नहीं हुई। अगला अध्याय और भी खौफनाक होगा। क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रही, यह एक चेतावनी बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आपने महसूस किया, हर कहानी का अपना अंत होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ शुरू होती हैं, और यही वह कहानी थी। एक डरावनी सच्चाई जो हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी यह खौफनाक कहानी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दबा दीजिए वो लाल बटन, क्योंकि हमारे पास बहुत सी और खौफनाक कहानियां हैं जो आपके दिलों को दहला देंगी। आखिरकार, क्या आपने कभी सोचा है कि डर क्या होता है? डर वह नहीं जो हमें दिखता है, बल्कि वह जो हम महसूस करते हैं।
तो क्या आप और डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब हम लौटें तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपके दिल में दहशत पैदा कर दे। और याद रखिए, कभी भी न भूलें कि कुछ खौफनाक हमेशा आपके आसपास हो सकता है।